This conference will now be recorded. सो गाइस अभी तक जैसा कि हमने लास्ट क्लासेस में पढ़ा था ब्रांचेस। और ब्रांचेस के अंदर हमने पढ़ा था कि लाइक कि जो भी हमारी गिट की ब्रांच है, तो गिट ब्रांच जो यूज होती हैं वो बेसिकली जो हमारी यूज होती है वो आती है एक हायरार्किकल स्ट्रक्चर। हायरार्की का मतलब है एक ट्री स्ट्रक्चर। कि मेरा एक कोई प्रोजेक्ट है, फाइन, मेरी कंपनी ने मुझे एक प्रोजेक्ट दिया, लाइक दिस इज माय वन ऑर्गेनाइजेशन, और इसने हमें एक प्रोजेक्ट दिया, एंड माय कंपनी नेम इज लाइक, मैं कहता हूँ मेरी जो क्लाइंट है, क्लाइंट मतलब वो कंपनी, क्लाइंट गिव मी प्रोजेक्ट। लाइक मेरी एक कंपनी है जिसने प्रोजेक्ट दिया, लाइक मैं कहता हूँ कि गोपाल, गोपाल की कोई एक्स वाई जेड कंपनी है, ठीक है, एक्स वाई जेड कंपनी ने मुझे एक प्रोजेक्ट दिया। अब ये प्रोजेक्ट लेता हूँ तो लाइक दिस इज माय ऑर्गेनाइजेशन, लाइक आईसीसीपी। अब जब गोपाल ने अगर मुझे मेरी ऑर्गेनाइजेशन को कोई प्रोजेक्ट दिया, दैट मीन दिस इज क्लाइंट, ये मशीन क्या है, क्लाइंट। और जब आप कहते हैं ना कि मैं क्लाइंट साइड पे काम कर रहा हूँ या क्लाइंट साइड पर हूँ, क्लाइंट साइड का मतलब है कि आप उस प्रोजेक्ट को क्या कर रहे होते हैं, डिप्लॉय कर रहे होते हो। अब सपोज करो कि गोपाल ने मेरे को जो प्रोजेक्ट दिया था ना, वो प्रोजेक्ट था कोई एक ऐप ही बनानी थी, सिंपल सा। तो गोपाल ने क्या करा, ठीक है यार, उसने कहा मैं ऐप डिप्लॉय करता हूँ। उन्होंने क्या करा, अपने मैनेजमेंट से बात करी, जो भी उनकी टीम थी, मैनेजर से। अब मैनेजर ने कहा ठीक है सर, हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो उन्होंने क्या करा, यहाँ पर अपने 4 कैंडिडेट्स को, यानी कि उसी प्रोजेक्ट को 4 डिफरेंट चीजों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। यानी कि 4 डिफरेंट पार्ट्स के अंदर मैंने इसको, प्रोजेक्ट को अपने को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब होगा क्या कि मैंने कहा कि ठीक है यार, इसका फ्रंट पेज जो है बलोदी बनाएगा, ठीक है, एंड सेकंड पेज जो है लाइक गोपाल बनाएगा, एंड लॉग इन लॉग आउट का जो है वो मैं कहता हूँ विकास बनाएगा, एंड लाइक मैं कहता हूँ कि यहाँ पे अपना योगेश बनाएगा। पेमेंट मोड जो है वो योगेश करेगा। ठीक है, अब ये कहते हैं सर इतना बड़ा काम है, प्रोजेक्ट बड़ा है, तो मैं ये तो कर नहीं सकता। तो मैंने कहा ठीक है आप अपना, और जो भी प्रोजेक्ट की सारी डिटेल थी वो कहाँ थी, मेरी मास्टर पे थी। सपोज करो मास्टर में मेरे पास प्रोजेक्ट की जो मेरे पास डिटेल्स थी, लाइक जो भी मेरी फाइल थी, प्रोजेक्ट फाइल, वो सारी की सारी प्रोजेक्ट फाइल्स मेरी कहाँ पर थी, मेरी मास्टर फाइल, मास्टर रिपोजिटरी के अंदर थी। अब मैं क्या करूंगा कि मैंने अपनी मास्टर में से क्रिएट करी न्यू ब्रांच। मैंने नई ब्रांचेस क्रिएट करी, तो ये भी क्या है, मेरी बलौदी की ब्रांच है, ये भी मेरी गोपाल की ब्रांच मैंने क्रिएट करी, एंड मैंने 4 ब्रांचेस अपने एंड से क्रिएट कर दी कि मैंने 4 लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करा। तो ऑटोमेटिकली प्रोजेक्ट जो फाइल है, वो प्रोजेक्ट फाइल ऑटोमेटिकली क्या आएगी, मेरे जितने भी यूजर्स से, यानी कि जितने भी एम्प्लॉय से, उन सबके पास मेरी ये प्रोजेक्ट फाइल्स यहाँ से यहाँ रेप्लिकेट कर जाएगी। गाइस गॉट इट दिस पॉइंट, लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था। दूसरा, अब मैंने क्या करा, मैंने आया और मैंने यहाँ पर आके क्या करा, अगेन दोबारा से, अब बलोदी कहता है कि ठीक है सर, ये प्रोजेक्ट है, मैं अकेला तो नहीं कर पाऊंगा। अब बलोदी ने क्या करा, अपनी यहाँ से टीम बनानी स्टार्ट करी। इन सभी ने अपनी टीम यहाँ पर डिप्लॉय करी, क्योंकि ये टीम लीडर है, टीम लीडर्स है तो अपनी टीम तो डिप्लॉय करेंगे ना। अब इन्होंने क्या करा, अब इसने भी कहा कि ठीक है यार, इस पेज का ये वाला पार्ट आप करोगे और ये वाला पार्ट एक्स करेगा, ये वाला पार्ट वाई करेगा।
तो वही देख लो काम स्टार्ट कहाँ से हुआ था और कहाँ पे आके डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। ठीक है, तो एक्स वाई जेड, लाइक यहाँ पे मेरी एक फाइल थी, प्रोजेक्ट फाइल जो थी, नाम मैं देता हूँ पीएफ फाइल। अब जैसे ही पीएफ फाइल के अलावा यहां पर क्या हुआ कि यहां पर इन्होंने एक और फाइल बनाई एक्स नाम की, चारों ने एक्स नाम की एक एक फाइल और अपनी बनाई थी। तो पीएफ फाइल को कहां से मिली आपको? मास्टर से। और इन्होंने अपने हिसाब से एक अपनी एक्स फाइल बनाई डिजाइन करके। जैसे इन्होंने अपनी ब्रांच से एक और यहां पर ब्रांचेस करी, लाइक ए ब्रांच जैसे इन्होंने क्रिएट करी, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे क्या आ गई, एक्स एंड पीएफ दोनों फाइल यहाँ पे क्या आ जाएंगे, ऑटोमेटिकली रेप्लिकेट कर जाएंगे। गाइस गॉट इट माय पॉइंट? जी सर। अब सपोज करो कि प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया। अब जब प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ तो अब क्या होगा, अब सेकंड ऑप्शन आएगा मेरा मर्जिंग का। सेकंड ऑप्शन क्या आएगा, मर्जिंग का। तो बलोदी ने क्या करा, सबसे पहले बलोदी ने ये दोनों ब्रांचेस को मर्ज करा, क्योंकि यही कॉमन प्रोजेक्ट थे, मिल के कर रहे थे। जैसे ही मर्ज करा उसके बाद उन्होंने क्या करा, जब ये वाला करा तो मैं क्या कहता हूं कि इस वाले ब्रांच का सारा डेटा कहां पर आ गया, ये ब्रांच को इसने डिलीट कर दिया, रिमूव कर दिया, और अपनी जो ब्रांच ए बची है खाली पहली वाली वो ब्रांच रहेगी। फिर इसने बलोदी ने क्या करा, इस ब्रांच को मर्ज करा अपनी ब्रांच के साथ। फिर ये ब्रांच मर्ज करी मास्टर के साथ, सेम है, सबने मर्जिंग करी, इसने इसके साथ, फिर इसने इसके साथ, फिर इसने इसके साथ। गाइस गॉट इट द प्रोसेस? और मेरा एंड ऑफ द डे मेरा एक प्रोजेक्ट रेडी होके मेरे को मिल गया, और मैंने इस प्रोजेक्ट को क्या कर दिया, हैंड ओवर कर दिया। क्लियर गाइस? यही सारा प्रोसेस था जो अभी तक हमने करा था। गोपाल, विकास, जी सर। हाँ जी सर। हायरार्की समझ में आई प्रोजेक्ट की, ब्रांचेस का, द बेनिफिट्स ऑफ ब्रांचेस? जी सर। अब इसी में ही नेक्स्ट हम चलते हैं अपना आगे, कुछ और चीजें ऐड ऑन करते हैं। तो कुछ करते हैं कि लाइक अगर हमें अपनी ब्रांचेस को डिलीट करना हो, या हमें कोई, अगर हमने गलती से रॉन्ग कमिट कर दिया हो, जैसा कि आपने बोला था, ठीक है ना, तो वो सारी चीजें हम किस तरीके से कर सकते हैं। तो काफी सारे ऑप्शंस हैं। तो आपके लिए नोट्स तैयार हैं, चलिए चलते हैं हम अपनी स्क्रीन पे। तो यहाँ पर हमारे कुछ और आती हैं कि लाइक ब्रांचेस के बाद अगर हम नेक्स्ट चलते हैं अपना, और ब्रांचेस मर्ज भी हम लोग कर चुके हैं, ठीक है, और इसके अलावा हमने गिट कॉन्फ्लिक्ट, यानी कि ब्रांच कॉन्फ्लिक्ट का मतलब है कि अगर हो सकता है XFPF और XPF दोनों फाइलें सेम ही है, बट दोनों का डेटा अलग है, तो हम मैनुअली जाके उन फाइल्स को क्या करेंगे, एडिट करेंगे। बट अगर मैं बात करता हूं, एक और है कि सपोज करो कि यहां पर ये जो मेरी, मैं कहता हूं ये मेरी सिंपल सा विकास की एक ब्रांच है वाई, और विकास वाई ब्रांच के अंदर कोई काम कर रहा है, इस फाइल के अंदर काम कर रहा है, लाइक दिस इज अ फाइल नेम इज लाइक अ file1। अब ऑन द स्पॉट विकास की जो ये ब्रांच है, इसको लाइक कोई यूजर1 है, यूजर1 काम कर रहा है इस फाइल के अंदर, file1 के। ऑन द स्पॉट कोई ऐसा वर्क आता है, और ये फाइल वाला जो है ना, एटलीस्ट यहाँ पे अपना 60% वर्क कर चुका है। ये क्या कर चुका है, 60% वर्क कर चुका है। अब ऑन द स्पॉट विकास क्या कहता है, यार एक काम करो, अर्जेंट से हमारे पास एक, मेरे पास एक काम आया, आप एक काम करो, इस काम को स्टॉप करो।
और इस काम को स्टॉप करने के बाद तुरंत वो क्या कहता है कि अब आप एक काम करो, इस काम को स्टॉप करो और नया काम स्टार्ट कर दो। Guys, got it my point? यानी कि आपको अपने रनिंग काम को क्या करना है, स्टॉप करना है इसी फाइल में। मैं कहता है इस फाइल में ये काम मत कर, इस फाइल को अभी बंद कर और ये इस फाइल में ये वाला काम स्टार्ट कर दे, बी वाला। Guys, got it my point? मैं क्या बताना चाह रहा हूं? जी सर। क्लियर कि हम शादी में गए, अरे अरे गोलगप्पे मत खा, चल समोसे खाने चलते हैं। तो आप क्या कहो, अरे गोलगप्पे तो छोड़ दे ना, कहते हैं अरे रख देना बाद में खा लेंगे, या कहते हैं ना कॉफी है ना, अरे अभी रख दे ठंडी होने दे, चल वहां पे होके आ रहे हैं। तो गैस क्या होते हैं फिर, आप क्या आते हो, आप दूसरा काम करके आते हो, फिर आके अपनी कॉफी या चाय पी लेते हो। यस और नो? जी सर। बलोदी गोपाल, गॉट इट माय हाँ पॉइंट? हाँ जी हाँ सर, जी हाँ हाँ जी, सर। हाँ जी, हाँ जी। तो इस टाइप्स की प्रॉब्लम्स भी आ सकती हैं या नहीं आ सकती? आ सकती है सर। तो इस टाइप्स की प्रॉब्लम को भी सॉर्ट आउट करने के लिए हमारे पास एक टेम्परेरी स्टोरेज बनाया गया है। So git use temporary storage। अब टेम्परेरी स्टोरेज का मतलब है, जिसको गाइस हम बोलते हैं, गिट का जो टेम्परेरी स्टोरेज नाम दिया गया है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं स्टैश। दिस टेम्परेरी स्टोरेज इज कॉल्ड एज स्टैश। इस टेम्परेरी स्टोरेज को बोला गया स्टैश। स्टैश, तो स्टैश को बोला गया टेम्परेरी स्टोरेज। तो इट इज अ वन काइंड ऑफ टेम्परेरी स्टोरेज। सो यहां पे लिख देता हूं मैं कुछ शॉर्ट नोट्स। स्टैश इज अ one kinds of temporary storage. When you stop running project for some time and start new project in same time, so you can move running project and get stress temporary storage and start new work in same file and same workspace. Got it my point guys? जी सर। बलोदी गोपाल विकास, गॉट इट द यस सर, पॉइंट कि यस। स्टेशन का यूज क्या है? बिल्कुल लेमन लैंग्वेज में मैंने नोट्स अपने बनाए हुए हैं, ठीक है, कि इजीली आप बता सको, दैट्स इट। तो सिंपल सा लैंग्वेज है कि व्हेन यू स्टॉप द रनिंग प्रोजेक्ट फॉर द सम टाइम्स एंड स्टार्ट द न्यू प्रोजेक्ट, यूज स्टार्ट न्यू प्रोजेक्ट इन सेम टाइम, so you can move running project in git stash, git stash temporary storage and start new work in same
file and same workspace. देन होगा क्या? सो गाइज होता क्या है कि लाइक ये मेरा मैंने बताया था कि सपोज करो कि ये हमारा एक लोकल रेपोजिटरी लिस्ट थी। जब हम गिट इंस्टॉल करते हैं तो हम एक अपनी क्या बनाते हैं, लोकल रेपो बनाते हैं। एंड लोकल रेपो का मतलब है कि इसके अंदर हमारी 4 चीजें बनती हैं, 3 चीजें। एक बनती है वर्क स्पेस, एक बनता है हमारा स्टेजिंग एरिया, एक बनती है हमारी मास्टर ब्रांच लोकल रेपो जिसको हम बोलते हैं। गाइस इसके अलावा हमारा एक और चीज बनता है, यहाँ पर हिडन रहता है सब, जो होता है स्टेश। ठीक है, स्टेश स्टोरेज। तो गाइस ये हो गया वर्क स्पेस। वर्क स्पेस का मतलब है कि यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, रनिंग प्रोजेक्ट चल रहा है मेरा। यहाँ पर मेरा एक रनिंग प्रोजेक्ट चल रहा है, लाइक दिस फाइल इज माय रनिंग प्रोजेक्ट। तो दो ऑप्शन है कि ये जो प्रोजेक्ट है ये मेरा कितने परसेंट कंप्लीट हो चुका है, 60% कंप्लीट हो चुका है। दो ऑप्शन है, या तो मैं इसको ऐड कर दूं कहां पर, स्टेजिंग एरिया में, बट वो मैं कर नहीं सकता क्योंकि स्टेजिंग एरिया का मतलब है कि फाइनल हो गया और मैं उसको यहां से कमिट करना चाहता हूं तो अपनी लोकल रेपो में कमिट कर सकता हूं। यस और नो? सर मास्टर ब्रांच। बट मैं क्या कहता हूं कि ये मेरा प्रोजेक्ट जो है अभी अनकंप्लीट है, तो मैं क्या करूंगा, इस प्रोजेक्ट को यहां पर ऐड कर दूंगा स्टेजिंग एरिया में, सॉरी उसमें स्टेज में। सो जब ये प्रोजेक्ट स्टेज में होगा तो गाइज मैं आपको बताता हूं, ये फाइल ऐड नहीं होगी, इसके फाइल के अंदर का जो कंटेंट है ना वो ऑटोमेटिकली इस फाइल की एक कॉपी बना के यहाँ पे सेव कर देगा और इस फाइल को ब्लैंक कर देगा दोबारा से। लाइक कि ये मेरी फाइल है, लाइक मैं अगर बात करता हूँ कि ये मेरी फाइल है, फाइल 1, और फाइल 1 के अंदर मैंने कुछ कंटेंट रखा लाइक विद द नेम ऑफ ASD, ये मेरा कंटेंट है। और जब मैं इस फाइल 1 को ऐड कराऊंगा कहां पे, स्टेशिंग स्टैश के अंदर, तो गाइस ये क्या करेगा, यहां स्टैश के अंदर मेरे को एक स्टैश आईडी के साथ फाइल 1 के अंदर ASD को सेव कर देगी और इस कंटेंट को यहां से क्या कर देगी, रिमूव इरेज कर देगी। फाइल रिमूव नहीं होगी, आपके उस फाइल के अंदर का कंटेंट यानी कि आपका जो वर्क स्पेस है उसके अंदर जो फाइल है, इसी फाइल के अंदर ही आपको नया प्रोजेक्ट भी करना है। लाइक मैं कह रहा हूं ना, आप एक लेटर लिख रहे हो, मैं कहता हूं इस लेटर को हटा, तो इस लेटर को हटाने के लिए आप क्या कहोगे, नई फाइल मैंने किया, नहीं नहीं इसी में लिखना है, तो आप क्या करोगे, या तो उसको डिलीट करोगे, बट मैं कह रहा हूं डिलीट मत कर, जितना हो गया 60% बहुत होता है, 2 घंटे से काम कर रहा है, तो आप उसको स्टेश में ऐड करा देंगे और जब आपका वो काम कंप्लीट हो जाएगा तो दोबारा स्टेश से मूव करा लेंगे वर्क स्पेस से, और वर्क स्पेस में काम करने के बाद स्टेजिंग एरिया, स्टेजिंग एरिया में काम करने के बाद मास्टर। गॉट इट माय पॉइंट? हाँ जी सर, हाँ जी। कोई डाउट? बलोदी, गोपाल, विकास, नहीं सर, नहीं सर शशि, योगेश? इससे तो ऐसा सर जो मेन पर्पस यही है ना कि सपोज कुछ हाफ वर्क हम पहले हम 2-3 वर्क कर रहे हैं साथ के साथ, ठीक है। अब कुछ वर्क 50% हो गया, कुछ 60% हो गया है, तो उसको हम स्टैक से हाँ मूव कर देंगे, दिन बाद में उसको अपडेट कर देंगे। बिल्कुल, क्योंकि देखो यार
आपका स्टैशिंग एरिया से मास्टर ब्रांच में, कमिट का मतलब है बंदूक की गोली, जो चला गया वो वापस नहीं आ सकता। यस तो सर, आप हाफ प्रोजेक्ट को तो कर ही नहीं सकते कमिट, बिल्कुल। गॉट इट, क्योंकि वहां का मतलब है कि वो तो पब्लिश हो गया ना, आपने कमिट कर दिया, दैट मींस कि वो तो पब्लिश हो गया, जो भी कनेक्ट बस कमिट आईडी के आपने पब्लिश करा तो पब्लिक रिप्ले हो गया। तो इसलिए हमारा एक टेम्परेरी है कि आपका कुछ ऐसा काम हो, लाइक आप पार्ट बाय पार्ट कुछ काम कर रहे हो, 2-3 प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, 10% कोई हो गया, 15% कोई हो गया, 20% कोई हो गया, तो आप ये सारे प्रोजेक्ट्स को आप कहां पर सेव कर सकते हो? अपने स्टैश के अंदर सेव कर सकते हो। क्लियर? स्टैश का यूज क्या है? जी सर। सो यहाँ पे और चीज ऐड करता हूं, आफ्टर मूविंग करंट प्रोजेक्ट इन स्टैश, स्ट्रेस temporary storage, your work is blank and start new project in same workspace. You can add multiple files you can add multiple files in stash temp storage. When you move file stash temp storage to workspace, it's also display in stash temp storage. तो गाइस अगर आप स्टैश स्टोरेज से अपनी फाइल को वापस भी लेके आओगे, वो तभी स्टैश स्टोरेज के अंदर रहेगी, क्योंकि वो जस्ट लाइक का कॉपी एंड पेस्ट होती है, कट एंड पेस्ट नहीं होती है। तो स्टैश के अंदर से आपको जो फाइल है ना वो मैन्युअली डिलीट करनी पड़ेगी, ऑटो डिलीट नहीं होगी। अगर गलती से वर्कस्पेस में आके आपकी फाइल डिलीट भी हो जाती है और वो स्टैश में पड़ी है तो आप दोबारा से मूव कर सकते हो। बट एक और चीज है, आप जितनी बार प्रोजेक्ट को स्टैश में भेजेंगे उतनी बार एक नई आईडी भी जनरेट होगी। गॉट इट माय पॉइंट गाइस? जितनी बार भी अपनी फाइल को स्टैश में भेजोगे, जैसे कमिट करने पे कमिट आईडी जनरेट होती है ना, इसी तरीके से स्टैश में आप भेजोगे तो कोई भी फाइल तो उसकी हर बार एक नई आईडी जनरेट होगी। ये वाला पॉइंट क्लियर? जी सर। हाँ जी एनी सर। क्वेश्चन गेट स्टैश से? इसके बाद एक और ऑप्शन आता है गिट रीसेट, एक और ऑप्शन आता है गिट रीसेट। गिट रीसेट का क्या है? गिट रीसेट का मतलब है गाइस, रीसेट का मीनिंग आप समझ रहे हो? लुक लाइक अ अंडू, लाइक डिलीट हो जाना सब कुछ। सिंपल सा है कि मेरा ये रेपो है,
यहां मैंने एक फाइल बनाई और इस फाइल को आपने गलती से ऐड कर दिया स्टेजिंग एरिया के अंदर। अब आप इसको क्या करना चाहते हो, यहां से हटाना चाहते हो स्टेजिंग एरिया से। मेरे से किसी ने पूछा था, ये विकास आपने पूछा था या गोपाल आपने पूछा था लास्ट क्लास में? जी सर। आपने पूछा था ना। सो जी सर। गाइज यहाँ पे सपोज करो ये मेरा वर्किंग स्पेस है एंड वर्किंग स्पेस है, ये मेरा स्टेजिंग एरिया है। सो अगर आपने कोई भी फाइल को ऐड करा दिया वर्किंग स्पेस से, लाइक मेरी एक फाइल है लाइक फाइल 1, इसको आपने ऐड करा दिया कहां पर, फाइल 1 को यहां पर करा दिया। सो अब आप कहते हैं यार फाइल 1 तो गलत ऐड करा दी मैंने। सो आप git reset कमांड का यूज करके अपना स्टेजिंग एरिया को डिलीट कर सकते हो। बट एक चीज ध्यान रखना कि git reset कमांड वर्क बिफोर कमिट ओनली। अगर आपने किसी फाइल को कमिट कर दिया है तो git reset कमांड आपकी काम नहीं करेगी। Guys, got it my point? So git reset commands work before commit. Guys, got it? What the use of reset? सर सर। जी तो सर। सिंपल सा है, लिख देता हूं मैं यहाँ पे भी और थोड़ा सा क्लियर हो जाए शायद। Via this command, via git reset, undo the files in local repository. Also, when you add any file workspace to staging area, workspace to staging area. And again undo this file staging area to workspace. Use git reset. Git reset command work before commit the file. Is it clear? एक और चीज आपकी आती है git revert. तो गाइज आप लोगों ने सब लोगों ने एक नाम सुना होगा रिस्टोर पॉइंट। रिस्टोर पॉइंट का मतलब क्या होता है? यस सर। रिस्टोर पॉइंट का मीनिंग क्या होता है? सर मतलब कोई चीज कहीं पे अगर हमने ऑलरेडी छोड़ा है तो वहीं पे वापस पहुंच जाना, मतलब एक पर्टिकुलर डेस्टिनेशन हमने तैयार कर दिया कि अगर कभी किसी सिचुएशन में खराब होता है कुछ तो वहां तक कम से कम पहुंच जाए।
बिल्कुल परफेक्ट। कि रिस्टोर पॉइंट का मतलब ये है कि लाइक कि मैंने अपना कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट करा, यहाँ से स्टार्ट करा, यहाँ से स्टार्ट करा, यहाँ से स्टार्ट करा। अब मुझे पता है कि मेरा जो प्रोजेक्ट है वो कंप्लीटली यहाँ से लेके यहाँ तक परफेक्ट है। अब यहाँ से आने के बाद मैंने अपना प्रोजेक्ट ऐसे स्टार्ट करा, लाइक उसके बाद मैंने अपने प्रोजेक्ट पे कुछ R&D स्टार्ट कर दी। बट अब बाद में पता लगा कि यार ये जो काम करा ना, ये तो मैंने गलत कर दिया। ये जो काम मैंने जितना करा था, ये वर्क मेरा क्या हो गया, गलत कर दिया। गॉट इन माय पॉइंट गाइस? जी तो सर। मैंने यहाँ पे एक रीस्टोर पॉइंट लाइक का मैंने कहा कि अगर मैं अपना एक रीस्टोर पॉइंट बना देता हूं, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा कि मेरा ये वाला जो काम है ये वाला बैक एंड में चला जाएगा, और जो मेरा रीस्टोर पॉइंट है मेरा फाइल वहीं से दोबारा से स्टार्ट हो जाएगा काम। गॉट माय पॉइंट? लुक लाइक अ चेक पॉइंट। चेक पॉइंट का मतलब है, देखिए मैं यहाँ पे अब दिखाता हूँ वर्चुअलाइजेशन के अंदर भी आपको थोड़ा सा, कि ये मेरी एक मशीन यहाँ पे बनी हुई है लाइक अ विंडो 7। अब यहाँ पे क्या करता है, राइट क्लिक करा मैंने, और राइट क्लिक करने के बाद मैं इस मशीन को पहले स्टार्ट कर लेता हूँ, प्रॉपर ही आपको दिखाता हूँ। सो दिस इज अ पार्ट ऑफ वर्चुअलाइजेशन। थोड़ा सा मैं अलग जा रहा हूँ क्योंकि जिससे आपको एक रीस्टोर पॉइंट के बारे में बता दूं मैं कि व्हाट इज द एक्चुअल मीनिंग ऑफ रीस्टोर पॉइंट। तो देखिए यहाँ रिवर्ट कमांड का, तो यहाँ पर भी ना एक ऑप्शन आ रहा है रिवर्ट। यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है रिवर्ट का। तो गाइस रिवर्ट का पॉइंट मीनिंग ये है कि मैंने एक ऐसा पॉइंट बना दिया, कहते ना कि लाइक हम कहीं घूमने जाते हैं तो हम कहते हैं यार अगर कोई बिछड़ जाए ना तो सब लोग यहीं पर ही आ जाना, एक लोकेशन प्रिपेयर कर लेते हैं ना हम। हाँ जी सर, यही यस और होता नो? है। इसी जी। तरीके से रिस्टोर पॉइंट भी है, कि अगर गाइस गलती से अगर हम कोई कमिट भी कर देते हैं, तो हम चाहते हैं कि एटलीस्ट वो कमिट बाहर तो नहीं आएगा, लेकिन हम उसको रिवर्ट कर सकते हैं। हम उसको क्या कर सकते हैं, रिवर्ट। तो यही काम है हमारे रिवर्ट का। तो व्हेन यू अनडू द कमिट फाइल, तो सिंपल सा है, अनडू का मतलब ये है कि ये करंट फाइल आपकी प्रीवियस फाइल से पहले आ जाएगी। यानी कि ये अभी क्या ये यहां पर है, तो ये वाली फाइल बाद पीछे पहुंच जाएगी, और ये आगे वाली फाइल फ्रंट में आ जाएंगी सीक्वेंस की। तो मतलब ये फाइल को डिलीट नहीं करता है, ये इस फाइल को पीछे करता हुआ जाता है अगर आपने रिवर्ट कमांड डाल दी। गॉट इन माय पॉइंट? तो रिवर्ट का मतलब है कि ये जो आपको जो काम आप पब्लिश नहीं करना चाहते, वो उस काम को बैक एंड में प्रोसेस करता हुआ चला जाएगा। तो सिंपल सा है। द गिट रिवर्ट कमांड, या मैं सिंपल से कहता हूं, व्हेन यू अनडू commit file, use git revert command. This command work after commit file. गाइस दोनों कमांड्स में डिफरेंस पता लगा? गिट रीसेट और गिट रिवर्ट में क्या डिफरेंस है गाइस? जी सर। When you use this command, it's not delete any data. ये डेटा को डिलीट नहीं करेगी। रिवर्ट कमांड्स कभी भी डेटा को डिलीट नहीं करती है।
when you revert the commits commands, it's not display and add in commits. जहां पे भी मैंने कमिट्स करा हुआ है, लाइक इस फाइल को, फाइल 1 को मैं अगर यहाँ पर क्या करता हूँ, कमिट कर देता हूँ अपनी कहां पर, लोकल रेपो के अंदर। आई एम कमिट दिस फाइल इन लोकल रेपो, और मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, इस फाइल पर रिवर्ट कमांड भी चला दी, तो ये इस फाइल को मेरे को यहाँ पे डिस्प्ले ही नहीं करेगा। तो सिंपल सा है कि गिट कमांड इग्नोर, तो बेसिकली गिट रिवर्ट कमांड जो है, ignore current work and generate new commit ID and show previous state file। यानी कि अगर आप गिट रबिट करेंगे तो इसके लिए भी वो एक क्या करेगा, एक कमिट आईडी जनरेट कर देगा, बट इसको शो नहीं करेगा, और इसको प्रीवियस वाले को आगे करके प्रीवियस फाइल को शो करने लग जाएगा जहां पर भी आपने अपना रीस्टोर पॉइंट बनाया है। चलिए गाइस, तो पहले इतना करते हैं फिर आगे चलेंगे। तो आई एम जस्ट लॉग इन विद पोर्टल, एंड पोर्टल पर हमने एक अपनी वीएम बनाई हुई है। आई एम जस्ट कॉपी दिस पब्लिक आईपी एंड paste, click on appearance, changes and increase the font size। तो हमारी पुरानी ब्रांचेस डायरेक्टरीज बनी हुई हैं, सो हम चलते हैं CD गोपाल, एंड गोपाल के अंदर भी जाके हम देखते हैं LS। तो ये हमारी डेटा 2, डेटा फाइल 1, .NET फाइल्स इंडिया, ये सब पड़ी हुई हैं, और गिट ब्रांच। तो गिट ब्रांचेस भी देख लेते हैं, तो ये बलोदी, ICCP मास्टर, ये सारी की सारी ब्रांचेस हमारी ऑलरेडी यहाँ पर बनी हुई है। गॉट इट माय पॉइंट। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पे गेट ब्रांच हाइफन कैपिटल D बलोदी, क्या बोला इसने, एरर कैन नॉट लोकल रेफरेंस सेट अनेबल टू क्रिएट होम यूजर गोपाल, क्यों भाई। ओके, तो गेट हाइफन ब्रांच हाइफन D, और हाइफन D के बाद बलोदी तो हो जानी चाहिए, गोपाल के अंदर ही तो हूँ मैं। योगेश ब्रांच पे हो ना अभी आप? योगेश को करके देखो एक बार। ओके, करंट ब्रांच तो योगेश है मेरी, एक मिनट। कैन नॉट डिलीट ब्रांच, चेकआउट, या तो मास्टर ब्रांच से डिलीट होंगे शायद, या तो होंगे। Check already out।
क्या था भाई? ब्रांच को स्विच करने की कमांड क्या थी हमारी? ब्रांच चेकआउट मास्टर ऐसे कुछ गिट ब्रांच, गिट आएगा ना आपको आगे, ब्रांच गिट चेकआउट। अब यहाँ पर हम चेक करते हैं ब्रांच को डिलीट करने के लिए गिट ब्रांच -d योगेश। या डिलीट के लिए होते हैं, फोर्सफुली डिलीट के लिए कैपिटल डी होता है। दोनों केस में एरर दे रहा है। चलो बाद में देखता हूँ इस कमांड को। तो गाइस सबसे पहले हमारा आता है कि स्टेश का, स्टेश की हम बात कर रहे हैं तो स्टेश की हम बात करते हैं। तो करंट जो ब्रांच में है, हमारी जो करंट ब्रांच है गिट ब्रांच, योगेश में ही है यार, मास्टर में अभी हम हुए ही नहीं है। गेट CHEC के चेक OUT आउट मास्टर इनेबल टू क्रिएट। अरे यार शिट, बताओ गाइस प्रॉब्लम क्या आ रही है, कमांड क्यों नहीं चल रही? अनेबल टू क्रिएट होम परमिशन डिनाइड ध्यान बोल से रहा है। दो, ध्यान दो। EC2 गाइस यूजर आई एम से कर लॉग रखा इन विद नॉर्मल यूजर। है। EC2 यूजर से करना है, sudo यूजर। डॉलर आ रहा है, हाँ sudo sudo SEO। मैं कह रहा हूँ अब चेक हो क्यों जाएगा। नहीं है? तो चलते हैं हम यहाँ पर अपना गिट चेकआउट मास्टर करते हैं। गेट क्या हुआ भाई? रिजॉल्व योर करंट इंडेक्स फर्स्ट। ओके जी। नीड मर्ज नीड मर्ज कौन सी मर्ज करने के लिए बोल रहा है? ये योगेश को मर्ज करने के लिए बोल रहा है पहले, कर जिसको भी देते हम हैं। करना चाह रहे हैं। तो गिट मर्ज एक मिनट, मैं कुछ और देख रहा हूँ। अभी मैं योगेश में हूँ, हाँ तो मुझे तो मूव होना है ना पहले यार, मैं तो स्विच करना चाह रहा हूँ ना। तो स्विच करने के लिए मर्ज का ऑप्शन क्यों दे रहा है? चेकआउट नॉर्मल कमांड है, गेट चेकआउट। हाँ CHEC के चेक OUT आउट मास्टर। चेकआउट योगेश लिखना चल। क्या हो गया? अब कमांड क्यों नहीं चल रही आज? नीड मर्ज, योगेश को मर्ज कर दें फिर, क्या कहते हो? गेट मर्ज कर दो। मर्ज ME मर्ज मास्टर एंड गेट और इसको डिलीट भी कर दें। योगेश को डिलीट करके देखें, गेट ब्रांच स्पेस हाइफन कैपिटल D योगेश कैन नॉट ब्रांच योगेश चेकआउट चेकआउट एट होम। यार भाई चेकआउट ले नहीं रहे। गेट चेकआउट चेक OUT आउट बलोदी नीड नीड मर्ज टू क्या बोल मर्ज। रहा है? यार मर्ज भी नहीं हो रही मास्टर के साथ हम। वहां ऊपर कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, ऊपर जो आपने मर्ज किया था ना योगेश, वहां उसमें कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, तो योगेश में कुछ ऐसा कुछ है क्या? हिंट एज अप्रोप्रिएट एज मार्क
यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है कि एग्जिस्टिंग बिकॉज ऑफ अनरिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट। तो ls कौन सी फाइल कॉन्फ्लिक्ट कर रही है यार? सारे डिलीट कर दो, फाइलें डिलीट कर दो। इंडिया वाली होगी। नहीं वेलकम टू इंडिया, हेलो इंडिया, इसमें हेलो इंडिया लिखा था ना लास्ट में, इसको कर दो नहीं कुछ आ भी इसमें रहा, एडिट। नहीं एडिट कर देते हैं सारी फाइलों में, यही करना पड़ेगा। मेरे हिसाब से जावा फाइल है। जाओ फाइल के अंदर सही डाटा 2। फाइल का नाम भी तो आना चाहिए, फाइल का नाम भी तो नहीं आ रहा। डेटा फाइल तो ब्लैंक है हमारी। अब करके देखो। नहीं यार सब सही है। फिर से conflict unresolved existing because of an unresolved conflict. Fix then up एंड the work मैं करता tree हूँ। and then use the git add rm add or remove. आप बोलो थी को वो कर रहे हो गिट योगेश करना है, योगेश गिट मर्ज योगेश सेम ही दिखा रहा है इसमें तो। बोलो। यार मास्टर से भी मर्ज नहीं हो रहा योगेश, और उसके साथ भी मर्ज नहीं हो रहा बलूदी के साथ। गेट मर्ज और क्या नाम है योगेश ब्रांच का? ICCP योगेश योगेश। हिंट भी तो दे रहा है, फिक्स देन अप इन द वर्क ट्री। and then use git add rm file, git add rm file hint। आरएम तो हम जब कर रहे हैं ना, यहाँ पे ls कर रहे हैं हमारी है। डिलीट ही कर दो सारी फाइल। डेटा 2 अबे कौन सी फाइल डिलीट करी है मैंने? डेटा डाटा नाम वन, से। डाटा वाली हो गया। ओके डेटा 2 स्पेस rm माइनस f है, क्या है कमांड जो सारी कमांड। फोर्सफुली होते हैं वो तो, हम्म ऐसे ही है। आरएम स्पेस डेटा फाइल फाइल 1 अब तो मर्ज होना चाहिए। चेकआउट एट होम EC2 यूजर गोपाल रेपो, ये क्या लिख रहा है? ये तो पूरा वो बता रहा है, ओ गोपाल नहीं, ये तो पूरा पाथ बता रहा है कि हमारी जो करंट डायरेक्टरी है ना,
ये है। अब या तो ये है हो कि मुझे क्या करना पड़ेगा, पूरा पाथ, एग्जिट करना पड़ता है। पूरा पाथ तो नहीं देना इसको कहीं, -d/home/ec2 EC2 और यूजर गोपाल, और इसके अंदर जाके है मेरा बलोदी, BALODI। नेक्स्ट ब्रांच नॉट फाउंड। ICCP। यहाँ से एक बार एग्जिट करके देखना कहाँ जाके तुम्हारा इसके अंदर आना, पूरा इशू करके पहले शुरू यूजर में आते, फिर उसमें फिर बाद यहाँ से एग्जिट कहाँ जाएंगे, EC2 यूजर से यहाँ तो कमांड ही नहीं चलेगी ना, क्योंकि हमें तो मास्टर ब्रांच के अंदर जाना है। तो रूट गोपाल यूजर। तो हमारी हाँ रेपोजिटरी है, तो गोपाल के अंदर तो हमें रहना ही पड़ेगा। और यहाँ हाँ से हाँ, git रूट यूजर के अंदर ही है हम। CHEC के चेक OUT आउट एंड चेक आउट करके मैं अगर ICCP पे जाता हूँ, पहले गोपाल नीड, ये गोपाल रेपो के अंदर एलएस करके देखना क्या क्या है इसके अंदर। कुछ नहीं है इसके अंदर। एलएस माइनस ए, एलएस माइनस -a हिडन फाइल्स भी नहीं है, गिट की हिडन गिट फाइल है, है ना, कुछ नहीं है डेटा, कुछ नहीं इसके अंदर है, तो कुछ है ही नहीं। कुछ नहीं तो है। फिर इस ब्रांच के अंदर हाँ कुछ नहीं है। और अगर हम इसको मर्ज तभी भी करते हैं, गिट मर्ज, और मैं इसको ICCP के साथ मर्ज करता हूँ, exiting the because of an unresolved conflict, गिट merge ब्रांच is तो है not, इसके अंदर। गिट ब्रांच नहीं है ना, गिट तो हिडन फाइल है। गिट ब्रांच है इसके अंदर ब्रांच। ये योगेश में अटक गया, योगेश वायरस, ना चेकआउट हो रही है, ना मर्ज हो रही है, ना डिलीट हो रही है। योगेश कौन है? ये वायरस इसको सामने भगाओ बैठा है पहले, मेरे। भगाओ ये इसको वायरस पहले, फिर हो जाएगा। सामने बैठा है, ठीक है ना। हो जाएगा। ये जो वायरस है ना, सामने बैठा हुआ मेरे। git branch branch space -d and master ICCP, delete branch ICCP हो गई यार। तो नहीं होगी ना, योगेश में तो हम खड़े हैं, उसको तो हम डिलीट नहीं कर सकते, लेकिन और ब्रांचेस कर सकते हैं, बट पहले तो और भी नहीं होती थी। बलोदी, नहीं ओके। अब इसके अंदर कंटेंट है ना बलोदी के अंदर। अब कैसे चल गई ये कमांड? कॉन्फ्लिक्ट हो रही थी वो पहले, वो हमने रिजॉल्व किया था उसके बाद। तो कॉन्फ्लिक्ट किससे हो रही थी, यही तो हम कह रहे हैं। ये तो नहीं बताया इसने। अब चेकआउट करना, चेकआउट हो रहा है इससे ना, ये है, यहाँ अटक गया है। You need to resolve your current index file first। तो अगर हम यहाँ पे करते हैं git merge master, क्योंकि यार इसके अंदर तो हमारे पास कुछ है ही नहीं ना, वो ही नहीं है। तो मर्ज कहाँ से होगी है, क्योंकि इसके अंदर तो है ही नहीं ना। एलएस करके देख, अच्छा एलएस तो कुछ है ही नहीं इसमें। git log -, मजा तभी आता है जब ये एरर आते हैं। ये सारे कमिट्स पड़े हुए हैं हमारे यहाँ पर। तो
चलो यार, करके देखना आप लोग इसको और बताना मुझे क्या एरर आ रहा है, क्यों नहीं चल रहा है। चल रही है कमांड्स बट थोड़ा डिले चल रही है। चलिए गए तो आगे चलते हैं हम। एक काम ना करूं मैं, अगर इन सारी फाइल्स को कमिट कर दूं पहले, क्या पता इस वजह से ना हो रही हो। क्यों भाई? देख सकते हैं git add हो सकता है ना कि कौन जब तक कमिट नहीं होंगी सेंट्रल रेपोजिटरी में, जब तक ये ना भी हो, मर्ज ना भी हो। मर्ज नहीं हो, मतलब कि डिलीट ना हो ब्रांच। हो सकता है गॉट इन git माय add पॉइंट? करके मैं गेट स्टेटस। यार डिलीटेड सारी फाइल डिलीट हो रही है। तो चेंज नॉट स्टेज फॉर कमिट। no change lead to commit। वो तो वो फाइल दिखा रहा है ना जो ऑलरेडी हमने कमिट कर चुकी है यार। कमिट तो दोबारा होगी नहीं ना, ऑलरेडी कमिट करी हुई है। चलो यार आगे चलते हैं, देखते हैं अभी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो करके देखना आप लोग। पहली बात तो ये कि स्विच तो होनी चाहिए, स्विच ही नहीं हो रही नॉर्मल ब्रांच, एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच में। तो अगर हम नई ब्रांच बनाएं और फिर स्विच करें तो चेक ट्राई कर करें। सकते हैं। कौन सी क्या कमांड है ब्रांच बनाने की भाई? git ब्रांच का नेम like with the name of विवेक लिख दो, इंडिया India बन गई। and git checkout git इंडिया। checkout India। remove the current index first। करंट इंडेक्स में क्या है? एक मिनट। गेट एड डॉट, कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमारी कोई फाइल उसमें पड़ी है, एक इंडिया नाम की फाइल पड़ी हुई है ना हमारी उसमें अनट्रैक्ड में। गेट स्टेटस अब हो जाएंगे, हो गई। एक्चुअली क्या है ना, वो क्या हमारा होगा? वर्किंग स्पेस में है, जब तक हमने उसको ऐड नहीं करा ना डिलीट फाइल हुई नहीं थी प्रॉपर। अब डिलीटेड दिखा रही है, चेंज टू बी कमिटेड डिलीट। जो फाइल हमने कमिट करी थी वो सारी डिलीट हो चुकी हैं। सो हमें वो ऐड वाली कमांड चलानी थी। और अब अगर हम चलते हैं यहाँ पे गेट चेकआउट मास्टर, तो मास्टर में भी मूव हो गए एंड गेट ब्रांच -d। तो गाइस ऐड जरूर करा लेना डिलीट करने के बाद, या कोई फाइल अगर आपका वर्किंग स्पेस में पड़ी है जब तक ऐड नहीं होगी तो आपकी ब्रांच भी डिलीट नहीं होगी। गिट ब्रांच -D और ब्रांच नेम था योगेश। तेरे नाम की दोबारा से नहीं बनाऊंगा। ठीक है गाइस, उसमें हमारे सारी ब्रांचेस हमारी वर्किंग हो गई। वर्किंग स्पेस में डाटा पड़ा था उसमें ना। हाँ तो अब मास्टर है, एक मिनट होल्ड।
गाइस अगर मैं करंट रेपो की बात करता हूं तो मैं गोपाल रेपो के अंदर हूं और मैं यहाँ पर एक फाइल बनाता हूं लाइक VIM एंड VIM। तो अब हम स्ट्रेस की बात कर रहे हैं जो भी हमने पढ़ा था VIM, और मैं यहाँ पर एक नई फाइल बनाता हूँ विद द नेम ऑफ विकास, कि विकास का कोई काम मेरा चल रहा है और लाइक हम यहाँ पे कोई काम कर रहे हैं विकास का, लाइक जो भी है आई फॉर इंसर्ट एंड लाइक डे 1 वेलकम टू INDIA इंडिया। सपोज करो हमारा एक करंट वर्क यहाँ पे चल रहा है, ये यहाँ पे हमारा विकास क्या कर रहा है, करंट काम कर रहा है। अब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा कि अगर आप कभी भी कहते हो तो एक बार या तो फाइल को ना कमिट करके रख लो। अगर आप कमिट करके नहीं भी रखना चाहते हो ब्लैंक फाइल को तो कोई जरूरी नहीं है, बट अगर कमिट करके रख लोगे तो वो एक कहते हैं ना एक रिकॉर्ड रहता है कि आपको पता लग जाएगा कि आपका स्टेज में कौन सी फाइल पड़ी हुई है। तो मैंने यहाँ पे लिखा day 1 वेलकम टू इंडिया, और देन मेरे को क्या करना है कि वेलकम टू इंडिया मैंने करा escape :WQ, और मैं यहाँ पे एक कमांड चलाता हूँ git stash। तो अभी बता रहा है सेव वर्किंग डायरेक्टरी इंडेक्स स्टेटस VIPM मास्टर, दिस इज माय day 2 डेटा। तो अब अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ कि git stash, सिर्फ git stash मैंने कमांड चलाई है, तो git stash कमांड चलाते ही अब अगर आप देखेंगे कि मैंने एक फाइल बनाई थी अपनी वर्किंग से स्पेस में git status। तो यहाँ पे देखिए विकास नाम की एक फाइल बनी हुई है कैट विकास, और कैश विकास के अंदर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर विकास फाइल है ऑलरेडी, day 1 वेलकम टू इंडिया। क्लियर। अब मैं यहाँ पे जाता हूँ VIM विकास वेलकम day 1 वेलकम टू इंडिया में, यानी कि मेरी जो करंट फाइल है उसके अंदर मेरा डेटा पड़ा हुआ है escape :WQ, और कमांड है sorry यार git stash and cat विकास, git stash विकास stash no such file or directory, क्यों नहीं ले रहा यार ये, करके कुछ लग git stash होगा ना कमांड क्या, cat stash git विकास। cat stash git नहीं आएगा, नहीं cat नहीं आई, अच्छा cat git कमांड आएगी, git stash git stash कमांड आएगी। no change to save list। लिस्ट के अंदर देखिए यहाँ पे दिखा रहा है वो फाइल, दिस इज माई MUI लिख दिया मैंने day 2 डेटा, यहाँ पे वो फाइल दिखा रहा है। और मैं अब जाता हूँ लाइक का VIM विकास, और यहाँ पे मेरे को अगर कोई भी अपना काम करना है स्टार्ट I for insert, और मैं लिख देता हूँ लाइक का day 2 my India worked, escape :WQ, और मैं यहाँ पे दोबारा से चलाता हूँ git stash विकास and then git stash list। तो यहाँ पे
क्या हो गया यार, ये क्या भाई, एक बार ही सेव हुआ है। किसी और नाम से फाइल बना के तो स्टेच करना। नहीं यार, सेम ही नाम से हो जाएगा, होगा क्यों नहीं, करा हुआ है गेट स्टैश। ये 00 नाम से दिख रही है, कैट विकास डे 2। गोपाल मुझे मजा तभी आता है जब प्रॉब्लम्स आती हैं, अदरवाइज पढ़ाने में मजा ही नहीं है। गेट स्टैश लिस्ट स्टैश 0 आ रही है फाइल, और गेट स्टैश करता हूँ, नो लोकल चेंजेस टू सेव। Get show data to data file and to file saved to deletions. Get stash list. Get stash आपकी हो गई। Get stash किस नाम से बनाई थी मैंने फाइल अभी? गोपाल। गोपाल, गोपाल के नाम से ना, गोपाल। Get status गोपाल एंड विकास, दो फाइल यहाँ पे पड़ी हुई है मेरी। एक मिनट ना, मैं इनको वो कर रहा हूँ, एक बार स्टैश वाला छोड़ के ना मैं इसको वो कर रहा हूँ, कमिट कर रहा हूँ, दोनों फाइल को ऐड कर रहा हूँ। गेट ऐड देन डॉट स्टेजिंग एरिया के अंदर, और देन फिर मैं गेट स्टेटस देखता हूँ, तो मेरी दोनों फाइल यहाँ पे ऐड हो गई हैं, स्टेजिंग एरिया के अंदर तो ऐड हो गई हैं। अब मैं क्या करता हूँ, अगर मुझे इनको डिलीट करना है तो मैं चलाऊंगा गेट रिवर्ट रीसेट, सॉरी, और गेट रीसेट करने के बाद गेट स्टेटस कमांड चलाता हूँ। तो ये देखिए दोबारा से वहां पर आ गए मेरी अनट्रैक्ड के अंदर। गॉट इन माय पॉइंट गाइस? तो ये तो चल रही है, गेट रिवर्ट कमांड चल रही है। अगर मैं यहाँ पे फिर से ऐड करता हूँ, गेट ऐड डॉट, और डॉट के बाद विकास को खाली ऐड कर रहा हूँ, एंड फिर से गेट स्टेटस कमांड चलाते हैं। ये मैंने विकास का नाम दिया, दोनों क्यों हो गए? और मैं यहाँ पे कमिट करता हूँ, गेट कमिट -m my commit 1, और देन मैं यहाँ पर गेट स्टेटस देखते हैं, तो हमारी सारी फाइल्स कमिट हो गई हैं। और मैं अगर यहाँ पे कमांड चलाता हूँ गेट रीसेट, सॉरी गेट रिवर्ट, तो कमिट आईडी भी देनी पड़ेगी। गेट लॉग 1 लाइन, स्पेस दे देता 1 लाइन के बाद वो हाइप में के बाद। गोपाल डेटा डे 2 और गोपाल, और यहाँ पे हम करते हैं गेट रिवर्ट एंड रिवर्ट कमिट आईडी commit ID 276F275. ये क्या Please हुआ? enter the commit message for your changes line.
ऑन ब्रांच मास्टर चेंज टू बी कमिटेड। अच्छा कुछ पूछ रहा है, माई कमिट एडिट करने के लिए बोल रहा है फाइल को, कुछ यहाँ पे कुछ चेंजेस करने के लिए बोल रहा है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं I4 insert, escape colon WQ। हो गया अब तो। ठीक है, देखिए वो पीछे हो गई 276 वाली, 74FV वो फाइल आगे आ गई और पीछे वो हो गई वो कमिट वाली। दिख रहा है नहीं दिख रहा? गिट स्टेटस करके हो जाएगा, शो होगा क्या उसमें? लेकिन मैं रिवर्ट कर देना। वन स्टेप बैक हो गई ना। गेट स्टेटस में तो कुछ होगा नहीं, क्योंकि गेट स्टेटस में तो अनकमिटेड और अनएड फाइल दिखाएगा, क्योंकि कोई फाइल अगर हमने कमिट कर दी तो वो फाइल तो दिखेगी नहीं। लेकिन Git ऊपर revert देखो का यहाँ पर बिफोर कमिट बिफोर रिवर्ट ये फाइल यहाँ थी फर्स्ट प्रायोरिटी पे, अब कहाँ पर आ गई? सेकंड पे। समझ गए? का यही यूज है जो अब क्या है? कि रिवर्ट का वही है ना, वन स्टेप बैक। रिस्टोर पॉइंट क्या है? प्रीवियस स्टेज पे लेके जाएगा हमें। तो प्रीवियस स्टेज तो हमारा लाइक यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, गेट रिवर्ट, ठीक है, नो ब्रांच मास्टर गेट रिवर्ट नथिंग टू कमिट वर्कस्पेस ट्री क्लीन। ये आपकी क्या है, वन स्टेप बैक ले गया ना मेरे को। मेरा ये क्या था, करंट मेरा ये था 74। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ गेट रिवर्ट और रिवर्ट में आके मैं देखिए ये वाली कमांड टाइप कर देता हूँ पहले 74FB जो कि फर्स्ट नंबर पर है, 74FB 4B6, देन इंटर। वो मेरे से पूछा कि आप इसमें कुछ एडिट करिए, मैं ठीक है I4 इंसर्ट करके मैं यहाँ पे एडिट करने के लिए कुछ भी लिख देता हूँ। मतलब एक मैसेज पूछ रहा है क्या करना चाहते हो, और देन तो देखिए फिर से पीछे हो गई। अब पहले हमने ये वाली कमिट करी थी पीछे रिवर्ट, तो अब क्या हुआ, ये फाइल ना आके इससे नेक्स्ट वाली यानी कि थर्ड नंबर वाली फाइल हमारी टॉप पर आ गई। कहाँ गई थर्ड नंबर वाली यार? ये वाला कमिट कौन सा है हमारा यार? नया कमिट आ गया ना सर। नया कमिट आ गया, हाँ विद नई कमिट आईडी। फाइल को एडिट करा हमने, और फाइल को एडिट करके जो भी हमें करना है वो न्यू कमिट आईडी के साथ उसने हमें दे दिया। सर ये गोपाल डाटा डे होने वाला है, उसको कुछ कमिट आईडी को रिवर्ट करना एक बार। गोपाल वाली को हाँ 0937 0937 F7 यही है ना? 0937 FF7 इंटर। एक मिनट है, इस पर इस पेज पे रुकना, इंसर्ट करके इसमें कुछ भी चेंज कर दो इसमें तो, प्लीज इंटर द कमिट। यहाँ तो कोई भी मैसेज आप जो भी डालना चाहते हो, मतलब आप खुद से मैनुअल एडिट कर रहे हो ना। हेलो escape colon WQ। कौन सी थी हमारी कमिट आईडी? 0937 FF थी ना? नहीं, मेरे को ऐसा लग रहा है ना कि इस कमिट जो हम कमिट आईडी रिवर्ट कर रहे हैं उसके अंदर कोई टैक्स है। जैसे इसके अंदर मैं टैक्स देखना चाहता हूँ, गोपाल जो हमने डाटा डे 1 है उसके अंदर क्या टैक्स है हमारा, उसके लिए क्या कमांड है? गिट लॉग कमांड तो है आपके सारी की सारी कमिट देखने की, ठीक है। और अगर आपको कोई फाइल देखनी है तो फाइल के लिए ls करके देखोगे तो ये आपकी फाइल है, ठीक है। लेकिन अगर आप वन स्टेप बैक रिवर्ट करना चाहते हो तो वो तो आखिरी फाइल है गोपाल वाली। अगर मैं पहली वाली फाइल की बात करता हूं, जो मेरी सबसे पहली फाइल थी कौन सी, D6
EE0 DC आई है अभी बनकर। मैं अगर इसको ये तो रिवर्ट नई करता हूँ तो हाँ, तो इसकी मैं करता हूँ तो यहाँ पे देखिए वो इंफॉर्मेशन होगी आपकी D6 AE0 D6 EE0 DC। क्लियर? अब ये है यहाँ पर, अब यहाँ पर ये हमारी ये करंट कमिट आईडी के साथ ये हमारी फाइल है। ठीक है, स्केप करता हूँ :WQ, मैं कुछ नहीं कर रहा यहाँ पे चेंजेस, और देन वन लाइन। तो वो वन स्टेप बैक हो जाएगी। मतलब क्या है कि वो अपने से नेक्स्ट लेवल की, यानी कि जो भी आप फाइल कर रहे हो, तो आपने अगर नई फाइल आपकी मैनुअली हुई है तो वो हो गया। अगर मैं कोई फाइल दोबारा से अगर यहाँ पे कमिट कर देता हूँ, लाइक मैं नई फाइल बनाता हूँ यहाँ पर, लाइक VIM, और VIM नाम से लाइक मैंने यहाँ पे SASHI शशि के नाम से एक नई फाइल बनाई, वेलकम टू इंडिया, या मैं यहाँ पे लिख देता हूँ हाय शशि, एस्केप :WQ, और LS करा। LS करके देखा तो यहाँ पे हमारी शशि नाम की फाइल अवेलेबल है। एंड गेट स्टेटस करा तो यहाँ पे मेरी शशि नाम की फाइल अवेलेबल है। एंड गेट स्टैश, ठीक है, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, गेट एड डॉट और गेट कमिट -m स्पेस इन्वर्टेड कॉमा शशि फर्स्ट कमिट। ये मैंने यहाँ पे कमिट कर दिया, और यहाँ पे हम देखते हैं वन लाइन, तो ये हमारी देखिए शशि फर्स्ट कमिट के नाम से आ गया। अब मैं क्या करता हूं, मैं चलता हूं CD VIM शशि, और हाय शशि की जगह मैं अब यहाँ पे लिख देता हूं स्पेस देके I फॉर इंसर्ट स्पेस देके हेलो डियर एंड स्केप :WQ, और कैट करके मैं देखता हूं कि अगर मैंने इस फाइल के अंदर क्या लिखा हुआ है, तो बता रहा है हाय शशि हेलो डियर। अब सिंपल सा है, मैं अगर यहाँ पे करता हूँ गेट स्टैश, तो सेव्ड वर्किंग डायरेक्टरी एंड इंडेक्स स्टैश VIP ऑन मास्टर। तो देखिए फाइल मेरी कहां पर सेव हो गई, स्टैश के अंदर हो गई। आप देखना चाहते हो तो गेट स्टैश LIST लिस्ट करके आप देख सकते हो। तो यहाँ पे देखिए ये फाइल यहाँ पर सेव हो गई। इज इट क्लियर? क्लियर? देन या कैट, अगर इस टेस्ट से हमें दोबारा वो करना है उसको। और कैट शशि करके देखता हूं तो देखिए हाय शशि यहाँ पे लिखा आ रहा है, हेलो डियर नहीं आ रहा। अब अगर मुझे स्टैश से वापस लेनी है ये फाइल, लाइक मैं दोबारा से यहाँ पे बता रहा हूँ, लाइक मैं यहाँ पे लिखता हूँ VI शशि, और यहाँ पे आके मैंने लिखा है शशि नाम की फाइल के अंदर दोबारा से, क्योंकि ये हाय शशि इसलिए नहीं जा रहा मेरा, क्योंकि ये मैंने ऑलरेडी कमिट करा हुआ है इतना। गॉट इट माय पॉइंट? तो हाय शशि तो को मैंने कमिट ऑलरेडी करा हुआ है, लेकिन इससे आगे अगर मैं कुछ भी लिखूंगा तो वो मेरा हट जाएगा। लाइक यहाँ पे मैं लिखता हूँ WELCOME वेलकम टू INDI इंडिया VIKS विकास गोपाल योगेश स्केप :WQ। गॉट इट? सो अब मैंने यहाँ पे क्या करा, अब मैं यहाँ पे देखता हूँ कैट शशि, तो देखिए यहाँ पर वो क्या है, हाय शशि तो आपको आएगा ही आएगा, क्योंकि मैं ऑलरेडी इसको कमिट कर चुका हूं, तो ये डेटा तो सेव हो गया परमानेंटली। बट वेलकम टू इंडिया विकास गोपाल योगेश, ये फाइल को मैंने अभी तक कमिट नहीं करा है, ना ही इसको मैंने कहीं ऐड करा है। तो अगर मैं इसको देखता हूं आपका शो गेट स्टेटस, तो गेट स्टेटस में मेरी वही एक सिंगल फाइल है, इसने कोई शशि नाम से नई फाइल नहीं बनाई, क्योंकि वही शशि नाम की फाइल में मैंने पहले क्या लिखा था, हेलो डियर, और इस बार मैंने क्या लिखा है, क्या लिखा है, ये वेलकम टू इंडिया। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूं, शो, आपको यहाँ पे दिखाता हूं गिट स्टैश लिस्ट,
तो वो यहाँ पे दिखा रहा है स्टैश 0 और स्टैश 1। तो गाइस स्टैश 0 जो है ये आपका फर्स्ट जो लेटेस्ट है वो है ये, ठीक है ना। तो आपका क्या है 0, जो भी आपका पुराना स्टैश होता जाएगा उसका नंबर बढ़ता जाएगा, लाइक 1 से 2। तो ये जो है ना आपका डे 2 वाला जो डेटा लिखा हुआ है ये इसका स्टैश नंबर 2 हो जाएगा, और ये जो शशि वाला है ये वाला जो है ये आपका 1 हो जाएगा। और अभी जो मैं गेट स्टैश करूंगा, मैंने कर दिया इसको गेट स्टैश, तो गेट स्टैश करा और दोबारा से अगर मैं देखता हूं तो ये देखिए यहाँ पर अब ये जो गेट स्टैश करा है ये नया आ रहा है विद नई, ये देखिए यहाँ पर सेम आईडी आ रही है, ठीक है। क्यों? क्योंकि मेरी दोनों की फाइल नेम क्या है, सेम है। अब दोनों की फाइल नेम सेम है, बट अगर मैं यहाँ पर देखता हूं कैट करके, कैट शशि, तो मेरे को वो डेटा यहाँ पे नहीं दिखेगा जो भी मैंने लिखा वेलकम टू इंडिया। वीआई करके भी मैं दिखा देता हूं आपको। गॉट इट माई पॉइंट विकास बलोदी? जी सर। अब मैं क्या चाहता हूं, मैं इसको रिवर्ट यानी कि वापस लेना चाहता हूं स्टेज से, बट अगर आप स्टेज से अगर इसको वापस लेना चाहते हो तो सिंपल सा आपकी कमांड है हाउ टू मूव स्टेज टू बैक। तो सिंपल सा है, जो भी आपको फाइल लेनी है स्केप कॉलन WQ मैं यहाँ पे कर देता हूं, और आपको अगर ये दोनों फाइल रिवर्ट वापस लेनी है तो उसके लिए सिंपल सा है गेट स्टैश अप्लाई कमांड हमारी यूज होगी। तो गेट, पहले मैं गेट शो कर देता हूं क्योंकि मेरे को आईडी चाहिएगी, और मैं यहाँ पे कहता हूं गेट स्टैश अप्लाई, और आप कौन सी फाइल लेना चाहते हो, stash@1 या stash@0 या stash@2। तो मैं ले लेता हूं STASS stash@ लाइक का 1 वाली फाइल में ले लेता हूं, इज नॉट अ वैलिड। तो एनीवेज गेट स्टैश अप्लाई, सर और वो अप्लाई ब्रैकेट करने, दूसरा वाला शायद उस वजह से डिस्टर्ब कर रहा नहीं हो। वो ब्रैकेट दूसरा ही है, करली ब्रैकेट है। तो नहीं, मैं यहाँ से इसको कॉपी भी कर सकता हूँ। तो यहाँ पे आने के बाद राइट क्लिक कर दूंगा तो ये फाइल यहाँ पे आ गई और ये मेरी फाइल यहाँ पर आ गई, ये देखिए, ठीक है। और अब मैं अगर यहाँ पे क्या करता हूँ VI, किस नाम से थी फाइल हमारी, शशि के नाम से, ठीक है, स्केप कॉलन WQ, और यहाँ पे मैं अब आता हूँ यहाँ पे गेट स्टेटस। तो देखिए 1 ब्रांच मास्टर, नथिंग टू कमिट, वर्किंग ट्री। तो चलिए चलते हैं अभी, गेट स्टैश अप्लाई स्टैश 1 ये हमने करा था, तो यहाँ पे आ गया मॉडिफाइड शशि। और अब अगर हम यहाँ पे देखते हैं इसका गेट स्टेटस, तो शशि आ गया। और अब अगर हम देखते हैं यहाँ पे VIM शशि या कैट शशि करके देख लेते हैं, तो हेलो डियर आ गया। अब मैं दोबारा से अगर इसी फाइल का लेता हूं, लिस्ट कमांड कहां गई, और अब मैं इस बार क्या लेता हूं, पहले मैंने 1 लिया था, अब मैं क्या ले रहा हूं 0 ले रहा हूं, इंटर। तो योर लोकल चेंज टू द फॉलोइंग फाइल वुड बी ओवरराइट बाय मर्ज शशि। तो उसने क्या दे दिया है, एक तरीके से मेरे को फिर से क्या दे दिया, कॉन्फ्लिक्ट का एरर दे दिया है। क्यों क्यों दे दिया कॉन्फ्लिक्ट का एरर? क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास ये हेलो डियर नाम की एक फाइल पड़ी हुई है, और मैं सेम फाइल को दोबारा से क्या कर रहा हूं, ऐड कर रहा हूं। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एस्केप कॉलन WQ, और मैं पहले क्या करता हूं, इसको ऐड कर देता हूं, गेट ऐड डॉट एंड गेट कमिट, गेट कमिट -m and Sashi's second file, second data।
अबे क्या हुआ? अबे इसकी कैसे? देन अब मेरे को अगर तीसरी फाइल इसकी लेनी है, 0 वाली, मर्ज कॉन्फ्लिक्ट। अब इसने मुझे क्या दे दिया? कॉन्फ्लिक्ट का एरर। तो अब अगर आप इस फाइल को जाके देखोगे VIM के अंदर, शशि के अंदर, क्योंकि अगर आपको पता है कि कभी भी कॉन्फ्लिक्ट का अगर एरर आता है तो कॉन्फ्लिक्ट का एरर आपको मैनुअली क्या करना पड़ेगा? मैनेज करना पड़ेगा। कॉन्फिगरेशन का मतलब है कि हाय शशि तो है, लेकिन अब ये जो है, ये हाय शशि पहले आना है या बाद में आ रहा है, तो इस टाइप की फाइल को आप मैनुअली एडिट करोगे। तो आई फॉर इंसर्ट, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट का एरर आ रहा है तो आपको मैनुअली ये करना ही पड़ेगा। तो आई फॉर इंसर्ट, और इंसर्ट पे जाने के बाद सिंपल सा मैं यहाँ पे कहता हूँ यार ठीक है, इसको चेंज कर दो, ये हाय शशि मुझे नहीं चाहिए और ये भी नहीं चाहिए, और सिंपल सा आप इसको कर दीजिए इस तरीके की फाइल, हेलो डियर, और ये सब आप यहाँ से रिमूव कर दीजिए। तो क्यों? क्योंकि दोनों ही फाइल क्या है? सेम नाम से है। सेम नाम से होने की वजह से वो क्या कर रही है? मेरी कॉन्फ्लिक्ट कर रही है। escape :wq। अब देखिए गेट स्टेटस अप्लाई 0, सो अब ऐसा कुछ नहीं आएगा। और अब मैं अगर यहाँ पे जाता हूँ गेट स्टेटस, तो यहाँ पे फिर से मेरी एक फाइल है और मैं इसको करता हूँ git add डॉट एंड गेट स्टेटस। तो ये यहाँ पर फाइल आ गई मेरी। क्लियर गाइस? और अगर आपको अपना कैशे यानी कि स्टैश पूरा का पूरा खाली करना है, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो मैं अगर यहाँ पे दिखाता हूँ गेट स्टैश लिस्ट, तो यहाँ पर ये फाइल्स आपकी अभी पड़ी हुई है। यहाँ पर 3 फाइल आपकी पड़ी हैं, 0, 1 और 2। तो आप इसको कर दो गेट स्टैश क्लियर, और जैसे मैंने गेट स्टैश क्लियर कमांड चलाई और उसके बाद आप लिस्ट कमांड चलाओगे तो देखिए आपको कुछ नहीं दिखेगा। बलोदी विकास, जी हाँ, समझ रहे हो। जी सर। गेट स्टैश को क्लियर करना है यानी कि ब्लैंक करना है, सारी फाइलें डिलीट करनी है तो क्लियर कमांड है। गेट स्टैश की फाइलों को अगर आपको देखना है तो आप गेट स्टैश लिस्ट कमांड चलाओगे, और अगर आपको कोई भी फाइल ऐड करनी है तो गेट स्टैश कमांड चलाओगे, या उसके आगे आप उस फाइल को नाम दे देंगे। बट एक बार आप फाइल को 1 टाइम कमिट जरूर कर लें, ब्लैंक फाइल को। दोबारा कराऊं स्टैश रिवर्ट वाला या कर लोगे? लेंगे सर, कर लोगे या कर रिपीट लेंगे। करूं कल एक बार और? कर लेंगे सर, कर लेंगे। वीडियो है, वीडियो में देखेंगे फिर वापस। देख लेना, नहीं होगा तो मैं कल एक बार और रिपीट कर दूंगा जितना भी हमने करा है, प्लस में 2 चीजें और मैं ऐड ऑन करूंगा कल, 2-3 चीजें और, तो कल हम गेट फिनिश ही कर देंगे। ठीक है, तो कल ये गेट हम फिनिश कर देंगे। बाकी फिर हम अपना जो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे गाइस, या तो हम डॉकर स्टार्ट करेंगे या सेफ स्टार्ट करेंगे, तो देखते हैं कौन सा स्टार्ट करते हैं, वो नेक्स्ट वीकेंड पे देखते हैं। ठीक है, फिर क्योंकि क्या यार स्टार्ट करेंगे इसके बाद? या तो सेफ या डॉकर, दोनों में से कोई एक चीज स्टार्ट करूंगा। सर सैप नहीं, सैप को रहने, सैप को बाद में करेंगे लास्ट में। डॉकर से या जेंकिंस से स्टार्ट करते हैं। कौन? नहीं, गेट एक सिंपल सा है ना आपका, हमारी गेट जो है लोकल रैपो है, तो देखते हैं फिर डॉकर स्टार्ट कर लेंगे, देख लेते हैं। ठीक है गाइस, तो डॉकर ले लेंगे, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो डॉकर ले लें पहले, विकास बलोदी? जी हाँ, डॉकर, और फिर मतलब सैप को लास्ट में ही रखते हैं। सैप और ठीक एनसीबल है, को। फिर डॉकर ले लेते हैं, डॉकर के बाद जेंकिन ले लेंगे या सेलेनियम ले लेंगे। जेनकिंस लेते हैं उसमें, क्योंकि जो फेमस है ना पॉपुलर, उन पे ज्यादा ध्यान देते हैं पहले। ठीक है, नहीं यार सैफ भी आ रहा है, आप आ रहा है सैफ भी अब। सर जब तक आएगा फिर है हमारे